जेल के अंदर एक कैदी ने ब्लेड निकाला, उस पर हल्की सी फूंक मारी और अपनी बांह पर गहरा चीरा लगा लिया। देखते ही देखते घाव से खून बहने लगा। फिर उसने अपनी उंगली घाव के अंदर डालकर एक छोटी सी चीज बाहर निकाली, उसके ऊपर की परत हटाई तो अंदर से एक काली गोली निकली। उसने उस गोली को एक क्रॉस के अंदर छिपा दिया और जेल के पादरी के जरिए अपने बड़े भाई लिंकन तक भिजवा दिया, जिसे अगले ही दिन फांसी दी जानी थी। लिंकन अपने भाई को अच्छी तरह जानता था। उसे यकीन था कि इस क्रॉस में कोई बड़ा राज छिपा है। उसने ऊपर लगी धातु की परत हटाई तो अंदर एक छोटा सा गुप्त खांचा मिला, जिसमें वही काली गोली रखी थी। साथ ही एक पर्ची भी थी जिस पर लिखा था रात 8:10 पर इसे निगल लेना, यहीं से जेल से भागने का मिशन शुरू होगा। उधर माइकल ने एक भारी हथौड़ा उठाया और साथियों के मना करने के बावजूद पानी की पाइप पर जोरदार वार करना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में पाइप फट गई और चारों तरफ पानी फैल गया। शोर सुनते ही जेल के गार्ड दौड़ते हुए वहां पहुंचे। भागने वाली टीम के सभी लोग ऐसे मासूम बनकर बैठ गए जैसे कोई स्कूल के बच्चे गलती करते हुए पकड़े गए हों। माइकल ने तुरंत सफाई देते हुए कहा कि काम करते समय गलती से पाइप टूट गई और अब इसे आज ठीक करना संभव नहीं है। जेलर गुस्से में बोला, जब तक इस कमरे का एक एक बूंद पानी साफ नहीं हो जाता तुम लोगों में से कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। गार्ड के जाते ही सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई। यही तो उनकी योजना थी। अब उनके पास पूरी रात थी। अपना प्लान पूरा करने के लिए रात के ठीक 8:10 पर लिंकन ने वह काली गोली निगल ली। कुछ ही मिनटों में उसकी हालत बेहद खराब होने लगी, जैसे उसकी जान निकल रही हो। गार्ड घबरा गए और तुरंत उसे जेल के मेडिकल रूम में ले गए। योजना के मुताबिक पूरी टीम को मेडिकल रूम की पाइपलाइन के रास्ते बाहर निकलना था। इधर बाकी साथियों ने कमरे का कालीन हटाया, नीचे लगी लकड़ी की पट्टी निकाली और लोहे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। रात के 9 बजे के बाद सभी की निगाहें माइकल पर टिक गईं। दूसरी तरफ मिलते हैं। बस इतना कहकर माइकल सबसे पहले सुरंग में उतर गया, क्योंकि जेल की हर पाइप और हर रास्ते की जानकारी सिर्फ उसी को थी। पहले से तय रास्ते पर चलते हुए वह मेडिकल रूम के नीचे बने स्टोर रूम तक पहुंच गया। उसकी मदद से बाकी साथी भी एक एक करके वहां पहुंच गए। सब ठीक हो? हाँ, कई सालों बाद इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन तभी माइकल के चेहरे का रंग उड़ गया। जिस पाइप को उसने पहले कमजोर कर दिया था उसकी जगह अब नई और मोटी स्टील की पाइप लगा दी गई थी। दरअसल एक दिन पहले सफाई कर्मचारी को पाइप में खराबी दिखाई दी थी, जिसके बाद उसे पूरी तरह बदल दिया गया था। उसी समय ऊपर से लिंकन की आवाज आई। भाई की आवाज सुनते ही माइकल ने पूरी ताकत से पाइप को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक साथी ने उसे लोहे की रॉड पकड़ाई। माइकल ने उसे पाइप में फंसाया और उसका दोस्त सुक्रे भी मदद के लिए आ गया। दोनों ने मिलकर पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अचानक रॉड बीच से टूट गई। उसकी तेज आवाज सुनकर बाहर गश्त कर रहा गार्ड सतर्क हो गया। माइकल ने पाइप की तरफ देखा, वह बिल्कुल नहीं हिली थी। आजादी बस कुछ कदम दूर थी, लेकिन अब पहुंच से बाहर लग रही थी। तभी बदनाम कैदी टी बैग ने चाकू निकाल लिया और माइकल की गर्दन पर रख दिया। वह चीखते हुए बोला, कोई भी रास्ता निकाल, मुझे यहाँ से बाहर ले चल। मैं उम्र कैद काट रहा हूँ। अगर आज मौका निकल गया तो जिंदगी भर कभी नहीं निकल पाऊंगा। इसी बीच बाहर से किसी के तेज कदमों की आवाज आने लगी। वही गार्ड आवाज का पीछा करते हुए स्टोर रूम तक पहुंच गया। सभी लोग सांस रोककर रैक के पीछे छिप गए। गार्ड ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। वह वापस जाने ही वाला था कि उसकी नजर जमीन पर पड़ी टूटी हुई लोहे की रॉड पर गई। फिर उसने ऊपर पाइप की तरफ देखा और तुरंत समझ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत बाकी गार्डों को बुलाने बाहर भागा। अब सोचने का वक्त खत्म हो चुका था।